नमस्कार जी, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। ये पंजाब केसरी टीवी है और आप हमारा प्राइम टाइम देख रहे हैं। आज प्राइम टाइम में तमाम बातें करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बस थोड़ा सा और वक्त लूंगा मैं, एक आधे मिनट का, जब तक आपका जुड़ाव हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है शुरू हो जाएंगे। आज क्यों चिंता है धर्मशाला में, किन्नौर में और मंडी में, इसकी चर्चा करेंगे। वो कौन महिला है जो लगातार दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, और इसके अलावा कहाँ जो है बीजेपी के प्रभारी को घेर लिया गया किसानों द्वारा। तमाम चर्चाएं करेंगे और कितने लोगों की डेथ हुई, कितना कोविड का डिटेल है, इसकी बातचीत करेंगे। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इनकी डेट शीट आ गई है जी। और सबसे पहले हम ये डेट शीट आपको बताएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं की एचपी स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो है वो डेट शीट आ गई है। इसकी हम चर्चा जो है आपके साथ करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बहुत से लोग जुड़ गए हैं। मुकेश जी, शांता शर्मा जी, रमेश वर्मा जी, शशि पॉल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। आप जुड़ते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। संजीव डोगरा जी, गुड इवनिंग। दीपक गुलेरिया जी, विनोद जी, विनोद सहगल जी और जरम सिंह जी, चेतन विद्या जी, रमेश खन्ना जी, नीर सिंह धामी जी, राजीव शर्मा जी, गुड इवनिंग भगीरथ जी, रूपलाल जी, हरिराम जी, बहुत से, कपिल शर्मा गुलेरिया जी, नीनू कुठियाला जी, ओम प्रकाश वालिया जी, टोडर कुमार जी, हरिओम गुप्ता जी, प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अंकुश सूद जी, गुड इवनिंग। कंचन धीमान, हाउ आर यू। सतीश शर्मा जी, कैसे हैं आप, सब ठीक हैं। अभिषेक वर्मा जी, नमस्ते, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह नेगी जी, आपका भी इस जुड़ाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे जी। अनिल शर्मा जी, नीरू कुठियाला जी, नमस्ते। रूपलाल जी, गुड इवनिंग। अनिल कटोच जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तमाम लोगों के साथ हमारा जुड़ाव हो गया। राजकुमार भारद्वाज जी, विजय कुमार जी, अंजना शर्मा जसरोटिया जी, क्या बात है। अंजना शर्मा जसरोटिया जी, आपका भी नमस्कार है। कुशल गुप्ता जी, इलेक्शन कम तो कोरोना के केस भी बगना। चलिए, आशीष चौधरी जी, इसकी भी चर्चा करेंगे। सचिन पुरी जी, संजीव गोयल जी, नमस्कार। ललित जम्बाल जी, नमस्ते। विनोद वालिया जी, रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जी इस जुड़ाव के लिए। और बस कुछ ही देर में हम लोग अपना बुलेटिन शुरू करेंगे। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ और जुड़ाव हो जाए मैं चाह रहा था, तो ये थोड़ा सा केवल टेक्निकल इशू आ जाता है। एक आध अपडेट भी आना है बाकी मुझे। तो तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे जी आप हम दिन भर में। और जिला परिषद का क्या हुआ, बीडीसी का कहाँ क्या हुआ, ये तमाम चर्चाएं जो है हमारे साथ चलती रहेंगी। और इन चर्चाओं को जो है हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। आज एक बार फिर से जो है कुछ इलाकों में जो है कोरोना का जो कहर है वो हमको देखने को मिला है। मैं इसको कहर शब्द यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रह रह के ये वापस आता है और हम पे वार करता है। हम लोग जरा सा हल्का होते हैं और ये हमको जो है पूरी ताकत से वार करता है। तो ये जो टेंशन वाली बात मैं कह रहा हूं कि 3 जगहों पे, वैसे तो पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया जी। कल जो हमला हुआ था इजरायली दूतावास के बाहर दिल्ली में, उसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। 63 एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी अलर्ट है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी आज अलर्ट जारी कर दिया गया। इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आज मीडिया के साथ जो है बातचीत में जो है की है। और रोशनलाल नेकू जी, अरे आपका नाम नहीं लेंगे, आप टॉप फैन है तो किसका लेंगे। रोशनलाल नेकू जी को नमस्ते जी सबकी ओर से। रोशनलाल नेकू जी नाराज हो रहे थे कि अब नाम नहीं लेता। कई बार क्या होता है कि जब खबरें पढ़ने शुरू हो जाते हैं जी तो नाम छूट जाते हैं फिर। तो कोई बात नहीं, अब एंड में चर्चा करेंगे। धर्मशाला, किन्नौर और मंडी में बड़े मेजर स्पाइक्स आया जी आज कोविड के। इसकी वजह से वहां टेंशन है। 19 लोग जो है एक ही गांव के किन्नौर में पॉजिटिव आए हैं। धर्मशाला में 14 केसेज आए हैं, उसमें से 12 केसेज जो है दलाई लामा के मंदिर के साथ जो ओल्ड पीपल होम है, वृद्ध आश्रम जिसको हम कह सकते हैं, वहां से आए हैं। वहां बड़े पैमाने पर इसका मतलब संक्रमण है। अगर 12 केसेस वहां से इकट्ठे आए हैं तो आप सोच सकती हैं कि अब जो अगला जो वहां टेस्टिंग होगी उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। उधर मंडी में आज 45 केस आए हैं एक साथ, लंबे अरसे के बाद 45 केस आए हैं। पिछले कल जो है 13 दिन के बाद मंडी ने 2.5 का अंक छुआ था और आज 45 केस आए, उसमें से 43 टीचर हैं। जी हाँ, कोई प्राइमरी स्कूल के, कोई मिडिल स्कूल के, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 43 टीचर हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि उनमें से अधिकांश जो है सरका घाट बलद्वाड़ा वाले एरिया के हैं। बड़े पैमाने पर संक्रमण वहां पर सामने आया है, जबकि स्कूल परसों से खुलने हैं।
जी हाँ, स्कूल परसों से खुलने हैं, कल संडे है, आपके बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे में निश्चित तौर से जो है चिंता होती है। इसके साथ ही जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है डेट शीट जारी कर दिया 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की। एक एक डेट शीट हम जो पूरी बताएंगे, विस्तार से जुड़े रहिएगा। और अविनाश राय खन्ना के साथ जो है कहाँ बदतमीजी हुई, कहाँ किसानों ने उनको घेरा, इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड के कहर की। या दूसरी खबरों की कर लें जी, किसकी करें? चलिए आपको हल्का सा बता देते हैं कि हिमाचल का जो बहुचर्चित फेक डिग्री स्कैम है, उस मामले में जो आज डीजीपी संजय कुंडू ने एक नया खुलासा किया है कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने अब तक जो 41,000 डिग्रियां हमने उनकी जांची हैं, उनमें से 36,000 डिग्रियां फेक पाई गई हैं। और यही वजह है कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जो राजकुमार राणा उसके हेड हैं मानव भारती विश्वविद्यालय के ट्रस्ट के, उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। उनके परिजनों की जो है लगभग 200 करोड़ की 198 समथिंग की जो है वो संपत्ति अटैच कर ली गई है और अभी जांच जारी है। 41,000 में से सिर्फ 5,000 जो है वास्तव में वहां पे पड़े और 36,000 दे पैसा और ले डिग्री, दे पैसा और ले डिग्री। तो ये चला जी। उधर नगर कौंसिल के चुनाव पंजाब में जो है होने वाले हैं, उसको लेकर जो पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जलालाबाद पहुंचे आज, तो वहां उनको किसानों ने घेर लिया, उनके साथ बदसलूकी हुई, उनकी कार लंबे समय तक घेरी गई और बाद में पुलिस ने उनको जैसे तैसे जो है वो छुड़वाया जी। ये जो है अदर देन कोविड की खबरें हैं। और इसके अलावा जो है डेजी ठाकुर एक बार फिर से प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई है। वो दूसरी बार लगातार महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली प्रदेश की पहली महिला है। वो सरकार बनते उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। 3 साल के लिए पोस्ट होती है, एक बार फिर से उनको जो है महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब हम जो है कोविड की ओर को आते हैं। आज अलग अलग जगहों पे बड़े स्पाइक्स आए। सबसे पहला जो स्पाइक आया वो किन्नौर में आया। कुल मिला के जो है आज हमारे पास 96, 4 का फर्क रह गया, नहीं तो 100 हो जाते। 96 केसेज आए हैं। इसमें बिलासपुर में 1, चंबा और हमीरपुर में कोई नहीं, शांति। कांगड़ा में 14 लोग, किन्नौर में 19 लोग, कुल्लू लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं, मंडी में 45, शिमला में 7, सिरमौर में 4, सोलन में 3 और ऊना में 3 लोग जो है वो पॉजिटिव आए। 2 लोगों की डेथ हुई है, एक की ऊना में और एक की कांगड़ा में। 2 लोगों की डेथ हुई है। 96 लोग पॉजिटिव आए हैं। 45 का बैच आया है, सबसे बड़ा बैच जो है मंडी में। 19 का बैच आया किन्नौर में, 14 का बैच आया है कांगड़ा में। और इसमें कॉमन बात हमने आपको जो बताई वो ये है कि 45 में से 43 के आसपास जो है वो टीचर हैं। और इसके अलावा 19 जो है वो एक ही गांव के हैं किन्नौर के। ये 19 एक ही गांव के हैं। और जो 14 कांगड़ा में है उसमें से 12 मैकलोडगंज के वृद्ध आश्रम के हैं। और टेक्निकली 13 केस जो है वो मैकलोडगंज के हैं और 14वां जो है कोतवाली बाजार धर्मशाला का था। तो ये अपने आप में जो है जो 3 जगहों के, जो 3 जिलों के आज मेजर केसेस आए हैं वो एक पार्टिकुलर पॉकेट में है। एक जगह टीचर है कम्युनिटी में, एक जगह ओल्ड एज होम है और दूसरी जगह जो है एक ही गांव के लोग पॉजिटिव आए हैं। ये चिंता का विषय है जी। और किन्नौर में जो 19 लोग पॉजिटिव आए उनमें से आकपा के हैं ये सारे के सारे। 6 महिला हैं, 13 पुरुष हैं। ये किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां कहीं नाटी लगी होगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ या कहीं खान पान में पालन नहीं हुआ, मास्क नहीं लगाया होगा। सारे के सारे अब पॉजिटिव हैं और पूरे का पूरा गांव जो है कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये वो हो रहा है जी, बाकी कुछ नहीं जी। और बहुत से लोगों के जो है मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, मैं बाद में इन कमेंट्स को लूंगा जी। और इसके बाद जो है उसके बाद मंडी पे बड़ा हमला बोला जी कोरोना ने। मंडी में हमला बोला और धर्मशाला में बोला। धर्मशाला में जो है 14 लोग पॉजिटिव आए। इनमें से जो है ओल्ड पीपल होम जो दलाई लामा मंदिर के साथ है, वहां से 84 साल के एक मेल, 75 साल के एक मेल, 85 साल के एक मेल, 81 साल के एक मेल, 85 ईयर्स की फीमेल, 78 ईयर्स के मेल, 87 ईयर्स के मेल, 82 ईयर्स के मेल, 96 ईयर की फीमेल और 86 ईयर के मेल जो है ये पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 35 ईयर्स की फीमेल भी जो है पॉजिटिव आई है ओल्ड पीपल होम से। ये शायद ये 35 ईयर्स वाली जो है ये उनकी देखरेख में जुटी होंगी। इसके अलावा देहरा से केस आया 37 ईयर्स मेल और 45 ईयर्स मेल जो है कोतवाली बाजार धर्मशाला से। 14 केस आए, 12 केस ओल्ड पीपल होम मैकलोडगंज से। और एक डेथ हुई है कांगड़ा में, ये मोहाली में डेथ हुई है और इनको पॉजिटिव पाया गया था 17 तारीख को जी।
प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया था मोहाली में। आज इनकी डेथ हो गई। ये कांगड़ा के रहने वाले थे जी। ये बंदला पालमपुर के रहने वाले थे और इनको मोहाली में ये रखा गया था कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद, लेकिन आज इनकी डेथ होगी। दूसरी डेथ ऊना की हुई है, उसकी भी चर्चा करेंगे जब ऊना में आए। उधर मंडी में जो है स्कूल खुलने से ठीक एक दिन पहले जो है 45 शिक्षक जो है वो पॉजिटिव आए। 5 पहले भी आ चुके हैं। 5 दिन के भीतर मंडी में ही 50 शिक्षक जो है पॉजिटिव आ चुके हैं। सरकाघाट उपमंडल के 5 स्कूलों के ही मामले हैं ये, सिर्फ 5 स्कूलों के ही। इनमें जो टिकरी सतवाणी में 14 मामले, कन्या स्कूल सरकाघाट जो मिडिल सीनियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स सरकाघाट है, वहां से 11 मामले सामने आए हैं। और मिडिल स्कूल खुडला के 5 शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं जी। ये जो है दो टीचर जो हैं वो राजकीय प्राथमिक स्कूल रोपा के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया कन्या स्कूल सरकाघाट के 11, मिडिल स्कूल खुडला के 5 पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल टिकरी सधवाणी, ये भी बलद्वाड़ा में पड़ता है जी, वहां के 14 टीचर और 14 जो टीचर या स्टाफ मेंबर हैं वो पॉजिटिव आए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सरकाघाट के भी 2 टीचर पॉजिटिव आए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बलद्वाड़ा से 7 शिक्षक पॉजिटिव आए हैं। और कुल मिला के जो है आज 45 केसेस जो है आए हैं इसमें। इसके अलावा जो है एक लोहारा से केस है, एक बल हल्के के दसेला से, एक मंडी के बाड़ी गुमाणु से, तुंधाला से और एक तुंधाला से। ये लोग जो है 4 लोग और पॉजिटिव आए हैं। 45 में से जो है 41 लोग जो है सीधे तौर पर जो है स्कूलों से पॉजिटिव आए हैं। और इसके बाद जो है मंडी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि देखिए 27 तारीख से टीचर आने शुरू हुए थे, तो वहां पे एहतियात के तौर पर जो है स्कूलों में, अलग अलग स्कूलों में जो है वहां पे टेस्टिंग शुरू हो गई। और क्योंकि सरकाघाट वाले इलाके में ही पिछली बार जब स्कूल बंद हुए थे खुलने के बाद, जब बड़ा संक्रमण आया था तो सरकाघाट वाले इलाके में आया था, तो वहां टेस्टिंग शुरू हुई है। लेकिन आज जो फिर से बड़ा बैच आया, तो इसके बाद जो वहां हड़कंप मचा हुआ है। डीसी मंडी ने जो है इसके लिए जांच भी जारी कर दी है। उनका कहना है कि पता करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्या तमाम टीचर जो है वो शेयरिंग करके गाड़ियों में आ रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ ऐसा जो है उनको लगता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, इनमें से अधिकांश टीचर्स की ड्यूटी जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने में लगी थी। तो क्या ये लोग जो है वहां संक्रमण का शिकार हुए हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। कई चीजें हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अब ये जो है मामला सामने आ गया है, तो इसको लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है। तो 45 केस जी मंडी में, 19 केस आकवा गांव के किन्नौर में, 14 केस कांगड़ा में, और उसमें से 12 जो है धर्मशाला के मैक्लोडगंज से, जो ओल्ड पीपल होम है वहां से। कुल्लू में आज कोई केस नहीं जी। लाहौल स्पीति में आज कोई केस नहीं। बिलासपुर में एक केस बिलासपुर में हमारे पास, ये झंडूता का है, विलेज कशे औहर के पास है, पोस्ट ऑफिस औहर झंडूता से। 33 ईयर्स की फीमेल पॉजिटिव आई है बिलासपुर में। चंबा में आज कोई केस नहीं। सिरमौर में आज हमारे पास सिर्फ 4 केस, इसमें से 24 ईयर्स की ओल्ड फीमेल जो है बीपीओ शिलाई से, और एक केस रानीताल नाहन से, एक विलेज सैन संगड़ा से, और एक नाहन मेडिकल कॉलेज से ये पॉजिटिव आया है। 4 लोग सिरमौर में पॉजिटिव आए हैं। आज कोरोना का अपडेट हम आपको थोड़ा पहले दे रहे हैं जी। और अगर बात बाकी जगह की करें तो शिमला में हमारे पास जो है 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें से संजौली से 3, ढली से 2, ढांडा से 1 और मशोबरा से 1 पॉजिटिव आया। टोटल 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। बात ऊना की कर लेते हैं जी। ऊना में 3 केसेस आए हैं जी। एक जीपीएस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोडरा, देखिए एक और केस आ गया। तो ये जो है ऊना में भी जीपीएस कोडरा से एक टीचर पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा बीपीओ भंजाल तहसील गनारी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, डिस्ट्रिक्ट ऊना से जो है एक फीमेल पॉजिटिव आई 44 ईयर्स की। और जो कोडरा जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहां से भी 35 ईयर्स की शिक्षिका जो है वो पॉजिटिव आई है। तो 2 ये रैट पे पॉजिटिव आए हैं जी। टेस्टिंग हो रही है टीचर्स की जी आज। और इसके अलावा जो है एक केस जो है 28 ईयर्स फीमेल जो है बीपीओ लाहड़ी तहसील हरोली डिस्ट्रिक्ट से आई है। और एक अंब से केस है। 3 ही केस आए जी ऊना में आज, उनमें भी एक शिक्षिका है। और ये एक डेथ भी हुई है ऊना में, नारी चिंतपूर्णी के पास एक गांव है नारी, वहां के जो एक 50 साल के मेल है उनकी डेथ होगी। इनको 30 तारीख को जो है पिछले महीने पॉजिटिव पाया गया था, और आज जो है इनकी डेथ होगी ठीक 1 महीने बाद। इनको टांडा मेडिकल कॉलेज में भी इनकी तबीयत जब बिगड़ी तो इनको टांडा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था, और आज इनको जो है पॉजिटिव पाया गया। माफ कीजिएगा, आज इनकी डेथ होगी। तो ये मामले जो हैं ये कोविड से रिलेटेड हैं। वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी हम आपको देंगे जी। वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस नहीं है, उसकी भी तमाम जानकारी हम आपको देंगे।
हिमाचल प्रदेश में जो है कोविड वैक्सीन को लेकर लगातार प्रयास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जो है अभी उतने फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जिस स्पीड से जो है ये वैक्सीन लगनी चाहिए थी, उस स्पीड से ये वैक्सीन लग नहीं रही है। आज का हम आपको वैक्सीनेशन का डाटा दे देते हैं जी, उसके बाद पहले इस खबर को खत्म कर लेते, फिर जरा उस पर आएंगे, बाकी खबरों पे आएंगे। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में आज को मिला के जो है आज 4,816 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और अब जो है संख्या टोटल 27,752 हो चुकी है। हालांकि 9 तारीख तक टारगेट दिया गया 77,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का, लेकिन ये कितना पूरा होगा कितना नहीं मुझे नहीं मालूम जी इसका, क्योंकि ये जो मामले हैं ये चिंता पैदा इसलिए करते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। तो आज जो है हमारे यहाँ 73 सेशन प्लान किए गए थे जी, 73 सेशन प्लान किए गए। बिलासपुर में 3 सेशन में 292 को लगनी थी, 210 को लगी। चंबा में 318 को लगनी थी, 276 को लगी। इसके अलावा 506 को लगनी थी हमीरपुर में, 379 को लगी। 935 को लगनी थी कांगड़ा में, 11 सेशन में 959 को लगी। 2 सेशन में 160 को लगनी थी किन्नौर में, 147 को लगी। 5 सेशन में कुल्लू में 385 को लगनी थी, 326 को लगी। लाहौल स्पीति में आज भी कोई सेशन नहीं, पिछले कल भी नहीं था। मंडी में 14 सेशन प्लान के थे, 1012 को लगनी थी, 873 को लगी। शिमला में 8 सेशन में 750 को लगनी थी, 552 को लगी। सिरमौर में 2 सेशन में 200 को लगनी थी, 128 को लगी। सोलन में 9 सेशन में 762 को लगनी थी, 542 को लगी। ऊना में 10 सेशन प्लान किए गए थे, 654 को लगनी थी, 424 को लगी। 5,974 का टारगेट था आज का जी और 4,816 को लगी। कुल मिलाकर अब तक जो है 27,752 लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और 59 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब वैक्सीन लगने के बाद जो है लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई है। सोलन में 3 केस आए हैं जी, सोलन का भी पूछ रहे हैं, मैं छूट गया था, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आपने। सोलन में 3 केस आए हैं, इनमें से 2 जो हैं सोलन के और एक एमएमयू का, 3 केस सोलन में आए हैं। तो ये वैक्सीनेशन का डाटा था जी। 52 लोग 52 लोग जो है आज 52 लोग रिकवर हुए हैं। इसमें से जो है 5 लोगों की रिकवरी जो है चंबा की है, 2 की हमीरपुर की है, 9 की कांगड़ा की है, 3 की कुल्लू की है, 1 की लाहौल स्पीति की है, 6 की मंडी की है, 8 लोग रिकवर हुए हैं शिमला में, 16 लोग रिकवर हुए हैं सिरमौर में, सोलन में कोई रिकवरी नहीं, 2 लोग रिकवर हुए ऊना में, कुल 52 लोग रिकवर हुए हैं। और आज सिर्फ 5,094, पिछले कल 5,091 थे शायद, नहीं पिछले कल 4,586 थे, आज 5,094 सैंपल लिए गए। 6,000 आज भी नहीं हुए, लेकिन 5,000 जरूर हो गए आज। और जैसे ही 5,000 हुए संख्या जो है 96 आ गई वहां पे बढ़ के। जैसे सैंपल बढ़े तो केसेस की संख्या जो है वो बढ़ गई। यही हम बार बार कह रहे थे कि सैंपलिंग कम करके आप कोरोना को कम नहीं कर सकते, ये समझना होगा हमको। सैंपलिंग कम करके हम संक्रमण को कम नहीं कर सकते, सैंपलिंग बढ़ा के ही हम संक्रमण को चिन्हित कर सकते हैं और संक्रमण को चिन्हित करके ही हम उसको कम कर सकते हैं। ये चीजें जो हैं ये देखनी होंगी। तो अभी सीधे इसके बाद जो है मैं एक आध खबर और आपको बता दूं कि कांगड़ा में आज जिला परिषद का गठन जो है नहीं हो पाया। शपथ जरूर हुई, लेकिन बीजेपी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो पाया आज, और उसकी वजह से बीजेपी जो अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने से रह गई। 36 लोग चाहिए थे, 33 आए। तो रात को पूरे 37 थे बीजेपी के, जब होटल में सोए, एक ही होटल में उनको रखा गया था। सुबह हुई तो 4 कम हो गए। कहाँ चले गए कोई मालूम नहीं, किसी को पता नहीं, कब आएंगे कोई पता नहीं। लेकिन अब अगला जो चुनाव है अब उसके लिए जो है परसों यानी 1 तारीख की तारीख तय की है और उस दिन सिंपल मेजोरिटी से जो है वो 27 लोग चाहिए होंगे और 27 बीजेपी के अपने ही है। तो उस दिन फिर शायद ये मामला हो जाएगा। लेकिन आज कुछ लोग अब्सटेन कर गए और कुछ लोग जो है रात को सोए, खाया पिया बीजेपी का, और सुबह जब बीजेपी ने देखा उठे, सोए 37 और उठे 33। 4 कहाँ गए, तेरा क्या होगा कालिया, कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए जी, अब एक एक करके हम आपको जो है डेट शीट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी। और मंडी में टोटल 45, हाँ जी मंडी के मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छी बात है। मैं एक्टिव केसेज भी सब जगह के बता देता हूँ जी। ये छूट गया था एस्पेक्ट, ये छूट गया था। एक्टिव केसेस की बात कर लें जी हम लोग, तो हमारे पास जो है वो 383 एक्टिव केस हो गए हैं जी। और मंडी जो है
वो अब 9,969 हो गया जी, मंडी पूछ रहे थे। एक्टिव केसेस हमारे पास जो है 383 हैं, कुल 2917 बिलासपुर में 6 एक्टिव, कुल 2953 चंबा में 15 एक्टिव, 3040 हमीरपुर में 18 एक्टिव, 8190 कांगड़ा में पॉजिटिव आ चुके हैं, 62 एक्टिव, किन्नौर में 1358 में से 23 एक्टिव जी, बढ़ गया आज मामला, अदरवाइज 4 ही रह गए थे। 4416 कुल्लू में 15 एक्टिव, 1258 लाहौल स्पीति में सिर्फ 2 एक्टिव बचे वहां पे। 9,969 मंडी में पॉजिटिव आ चुके हैं, 77 वहां एक्टिव हो गए जी आज। 33 रह गए थे, 32 रह गए थे, 35 नए आ गए हैं। शिमला में 10,372 केस आ चुके हैं, 53 एक्टिव हैं। सिरमौर में 3431 में से 52 एक्टिव हैं। 6711 में से सोलन में 20 एक्टिव हैं। ऊना के 2879 में से 40 एक्टिव हैं। कुल मिला के 383 केसेज अभी एक्टिव हैं और आज 52 रिकवर हुए हैं और नए केसेज जो हैं वो 96 आए हैं जी। तो ये आज का डाटा है। और अब जो है जो बच्चों के लिए इंतजार कर रहे होंगे बच्चे भी, उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। डेट शीट की बारी जी। और कहाँ से शुरू करें? 8वीं से शुरू करें? 8वीं से करते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं इस तरह से लेते। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है वो डेट शीट जारी कर दी जी। 8वीं की डेट शीट जो है मेरे सामने है। 3 मार्च 3/3/2021 को 3 मार्च को जो है प्रातः 9:45 से लेकर जो है 1 बजे तक ये पेपर चलेंगे। 3 मार्च से बुधवार को जो है हिंदी का पेपर है। 5/3/2021 को जो है आर्ट्स, गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल जो भी है म्यूजिक का पेपर है। और 8 मार्च को जो है जनवरी फरवरी मार्च 8 मार्च को जो है सोमवार को है और सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 10 मार्च को गणित का पेपर है। 13 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है। 16 मार्च को विज्ञान का पेपर है। 18 मार्च को जो है संस्कृत पंजाबी उर्दू का पेपर है। 20 मार्च को शनिवार वाले दिन जो है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग इनका जो है पेपर है। तो ये मार्च में ही जो है 8वीं के पेपर जो है वो निपट जाएंगे। ये 8वीं की डेट शीट थी जी। और अब मैं 9वीं की डेट शीट देख लेता हूं। 8वीं की डेट शीट मैंने बता दी थी और सुबह हमारे अखबार में भी कि पंजाब केसरी में इसको आप पढ़ लीजिएगा, वहां अगर छूट जाएगी अभी। अब 9वीं श्रेणी के जो है नियमित ये भी 9:45 से 1 बजे का सेशन है जी। 4 मार्च को वीरवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 6 मार्च को जो है शनिवार को अंग्रेजी का पेपर है जी। 9 मार्च को जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। 12 मार्च को जो है कला, म्यूजिक, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कॉमर्स जो भी है जी इनका पेपर है। अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोटिव, प्राइवेट सिक्योरिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनेबल्ड सर्विसेज, क्या है जिसको ITES, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, फिजिकल एजुकेशन इनके पेपर हैं जी। और बैंकिंग, फाइनेंस एंड सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस इनका भी 12 को पेपर है जी। प्लम्बर, ब्यूटी एंड वेलनेस का ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर जो है 12 तारीख को है। 15 तारीख को हिंदी का पेपर है सोमवार को। 17 मार्च बुधवार को गणित का पेपर है। 19 मार्च को शुक्रवार को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है। 22 मार्च को जो है संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में से किसी एक का जो रखा है उसका पेपर है जी। और 23 मार्च को पेपर खत्म हो जाएंगे। आर्ट्स बी, आर्ट का जो ए बी पेपर है, जो ए पेपर मैंने ऊपर पढ़ा 12 तारीख को है। और फिर 23 तारीख को जो है आर्ट्स बी का पेपर है। ये जो है 9th की डेट शीट जो है हमने आपके समक्ष रखी। अब 10वीं की डेट शीट हम देख लेते हैं जी। 10वीं की डेट शीट भी मेरे पास खुल गई है जी। मैं देता हूं जी बंशत जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं, जरा मैं देख लूं पहले। ये 10वीं की जो इंपॉर्टेंट है जी, बोर्ड का क्लास है 13 अप्रैल से जी। 13 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहा है जी। हिंदी का पेपर है 13 अप्रैल मंगलवार को। 14 अप्रैल को जो गणित का पेपर है और ये जो है 8 से 12 बजे तक का टाइम है और 8:45 से 12 बजे तक का टाइम है। SOSC मुक्त विद्यालय के साथ में ही है। और 17 अप्रैल को जो है शनिवार को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु का पेपर है। 19 अप्रैल को जो है 19/4/2021 को सोमवार है विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है। फाइनेंशियल लिटरेसी का 20 तारीख को है जी मंगलवार को। 22 तारीख को जो है 22/4/2021 को अंग्रेजी का पेपर है। 23/4/21 को जो है आर्ट्स 1, म्यूजिक, वाणिज्य, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, टाइप राइटिंग अंग्रेजी, सो एंड सो के पेपर हैं जी। और 26/4/2021 को सामाजिक विज्ञान का पेपर है 26 तारीख को। तो ये जो है ये 10th के जो है पेपर जो है ये अभी मैंने आपको बताया। अब 11th की बारी है जी। 11th की भी डेट शीट देख लेते हैं। 8वीं से 11वीं 12वीं 8वीं से 12वीं तक की जो है हम आपको डेट शीट बता रहे हैं। ये 11th का जो
सीनियर सेकेंडरी +1 11th का टेंटेटिव जो है एग्जाम है। अभी इसमें कोई हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, अगर कहीं कुछ क्लैश हो रहा होगा बीच में तो। 2 मार्च को जी, ट्यूसडे है, 2 मार्च को जो है हिंदी का पेपर है जी। 2/3/2021 को, 3/3/2021 को बुधवार को सोशियोलॉजी का पेपर है। 4 मार्च को जो है पॉलिटिकल साइंस का है। 5 मार्च को फिलोसफी का है। 6 मार्च को सैटरडे को हिस्ट्री का है। 8/3/2021 को जो है बिजनेस स्टडीज और फिजिक्स का पेपर है जी। 9 मार्च को जो है ट्यूसडे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। 10 मार्च को जो है वेडनेसडे को इंग्लिश का पेपर है। 12 मार्च को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है। 13 तारीख को जो है सैटरडे को अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का पेपर है। 15 मार्च को जो है मंडे को साइकोलॉजी का पेपर है। 16 मार्च को ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स का पेपर है। 17 मार्च को जो ज्योग्राफी, डांस, फिल्म आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर इत्यादि इत्यादि का पेपर है और कमर्शियल आर्ट्स का पेपर है जी। 18 मार्च को जो है ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस का पेपर है, HSC जिसको कहते हैं। 19 मार्च को फ्राइडे को मैथमेटिक्स का पेपर है जी। 20 मार्च को सैटरडे को कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और योगा का पेपर है। 22/3/2021 मंडे को बायोलॉजी का पेपर है जी। और 23/3/2021 को जो है फ्रेंच और उर्दू का पेपर है। 24/3/2021 को वेडनेसडे को संस्कृत का पेपर है। 25/3/2021 को जो है म्यूजिक और हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक जो भी है उनका पेपर है म्यूजिक का जी। 26/3/2021 को फ्राइडे को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, प्राइवेट सिक्योरिटी, रिटेल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, फिजिकल एजुकेशन, BFSI, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अपैरल्स, मेडअप्स, होम फर्निशिंग इत्यादि इत्यादि का पेपर है जी 26 तारीख को। तो ये जो है 11th की डेट शीट थी। और अब जो है 12th की बात कर लेते हैं, जो सबसे टॉप की जो है क्लास है जी। जो +2 के पेपर है HP स्कूल बोर्ड एजुकेशन के जी, वो अप्रैल में होंगे। 13 अप्रैल से जो है इंग्लिश का पेपर है जी। 13/4/2021 को +2 का जो है इंग्लिश का पेपर है। 16/4/2021 को केमिस्ट्री का है। और 17/4/21 को जो है वो संस्कृत का है। 19/4 मंडे को जो है हिंदी का है। 20/4/21 को जो है ट्यूसडे को फिलोसफी और फ्रेंच और उर्दू का है। 22/4/2021 को जो मैथमेटिक्स का है। 23 अप्रैल को जो है साइकोलॉजी का है। 24 अप्रैल को जो है इकोनॉमिक्स का है। 26 को जो है सोशियोलॉजी का है। 27 को पॉलिटिकल साइंस का है। 28 को जो है डांस, फाइन आर्ट्स का पेपर है। 29 तारीख को जो है पब्लिक एड का पेपर है। 30 तारीख को जो है म्यूजिक, हिंदुस्तानी वोकल, हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक का पेपर है जी। 1 मई को जो है सैटरडे को ज्योग्राफी का पेपर है। और 3 मई को जो है बायोलॉजी का पेपर है और अकाउंटेंसी का पेपर है। 4 मई को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है। 5 मई को हिस्ट्री का पेपर है। 6 मई को जो है ऑटोमोबाइल्स NSQF, इसके अलावा जो है ITES, रिटेल सिक्योरिटी NSQF, एग्रीकल्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म इत्यादि का पेपर है। 7 मई को जो है फ्राइडे को कंप्यूटर साइंस का और फिजिकल एजुकेशन और योगा का पेपर है। 8 मई को जो है ह्यूमन इकोलॉजी और फैमिली साइंस का पेपर है HSC का। 10 मई को मंडे को जो है बिजनेस स्टडीज और फिजिक्स का पेपर है जी। ये जो है तमाम 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं का जो है हमने आपको और 12वीं की डेट शीट जो है हमने आपको बताई। ये फाइनल डेट शीट है जी। इसमें थोड़ा बहुत जो है चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन ये डेट शीट जो है। तो अभी आज जो है कुल मिला के 42 टीचर जो है पॉजिटिव आए हैं। 41 जो है इसमें से मंडी में पॉजिटिव आए हैं और एक जो है कोडरा, ऊना का स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोडरा, वहां पे भी एक फीमेल टीचर जो है पॉजिटिव आई है। स्कूल परसों से खुलने हैं, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। टीचर से भी मेरी यही दरियाफ्त है कि मामला जो है कहीं ना कहीं यहां फंसा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है या तो मास्क नहीं लगाया जा रहा या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। अदरवाइज कोरोना का मामला अब मैक्सिमम लोग समझ चुके होंगे कि अगर हम जो है मास्क प्रॉपरली लगाते हैं, तो मास्क लगा के और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करते हुए तो आप कोविड वार्ड से भी निकल जाएंगे, तब भी कोरोना आपके पास नहीं फटकेगा। स्थिति है। लेकिन हो क्या रहा है, अब वास्तविकता ये जो है जानने के लिए अब जांच बिठा दी गई है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो टीचर्स भी अपना ख्याल रखें, आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को स्कूल भेजना भी जरूरी है। और
ये अब तक की कोविड डिटेल है जी। लंबे अरसे के बाद जो है मंडी में 45 केसेज आए हैं, एक साथ इतना मेजर स्पाइक आया है। 3 जिलों में जो है आज जो है वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के स्पाइक्स आए हैं। कांगड़ा में 14 में से 12 केस जो है ओल्ड एज होम के हैं, जो तिब्बतिन ओल्ड एज होम है और ओल्ड पीपल होम दलाई लामा के मंदिर के पास। किन्नौर में 19 केस एक ही गांव के अकबा के। मंडी में 45 केस, उसमें से जो है 41 जो है टीचर है वहां पे। तो ये, और वो भी बलद्वाड़ा सरका घाट वाले एरिया के। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और कैबिनेट का अभी कोई डेट जो है वंशिज कोहल तय नहीं हुई है, जब होगी तो आपको बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। और चिल्ड्रन फ्यूचर टोटली फिनिश्ड अर्चना शर्मा जी कह रही हैं। ब्रजेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि बसेज में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होगी। देखिए ब्रजेंद्र अग्रवाल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बसेज में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, लेकिन देखिए जहां मजबूरी है कि आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां भी ये चीज स्थापित हो गई है कि अगर आपने अपना मास्क प्रॉपरली लगाया है और आप मास्क लगा के जो है चुपचाप सीट पे बैठे हैं और ज्यादा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप सेफ रह सकते हैं। उतरते ही आपको हाथ धोने होंगे, लेकिन सेफ्टी बहुत ज्यादा है। तो ये जो है ये चीजें हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बंदिशें खत्म हो गई हैं जी पिछले कल से। अब तो जो है आप जितने मर्जी लोगों को बुलाइए, लेकिन बात वही है कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा, आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर सरकार भी हमारा ख्याल कैसे रख पाएगी जी। सुलोचना अभोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अश्विनी जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि सैंपलिंग ज्यादा होगी तो केसेस ज्यादा आएंगे। और अब तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा नहीं हो। हमने कितने बड़े दौर देखिए, हमने देखिए मई जून जुलाई का हल्ला देखा, उसके बाद सितंबर में पीक पे चला गया तो लगा कि अभी पीक है, लेकिन पीक फिर नवंबर में आया। और नवंबर में जो तमाम चीजें जो हैं वो नवंबर में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हमारे पास 1000 से ज्यादा केसेस भी आया 2-3 बार जो है एक ही दिन में। तो तभी अगर ये फैसला लिया जाता, जब हमने टारगेट तय किया था कि 10,000, उसको कम नहीं किया जाता। ये पिछले पिछले देखिए इस महीने की आज जो है 30 तारीख होगी, और पिछले 20 दिन से जो है 10,000 का टारगेट पूरा नहीं हुआ। 20 दिन से जहां 20,000 टेस्ट होने थे, वहां सिर्फ जो है आप देखिए जहां 2 लाख टेस्ट हो जाने चाहिए थे 20 दिन में, जो है 10,000 के उसके नाम, वहां 40,000 टेस्ट हुए। तो 1.5 लाख टेस्ट तो नहीं हुआ। अगर 1.5 लाख हो जाता तो फिर आपको 1,000-1,500 ज्यादा ठीक है आ जाते केसेस, लेकिन आपकी तसल्ली हो जाती कि हमने टोटल कॉम्बिंग कर ली। आप छोड़ देंगे, एक भी अगर केस छूट गया तो सक्सेस चक्कर टूट गया। ये वाली स्थिति है जी यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच संजीव गोयल जी। अभिनंदन मेहता जी, थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ पूछ रहे थे, मैं देख लेता हूँ। दिल्ली के लिए बसेस अभी नहीं चल रही है जी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ट्रेन तो शायद जा रही है, लेकिन अभी सीधी बसें नहीं चल रही। ट्रायल के आधार पर बसेज एचआरटीसी ने भेजी थी, लेकिन अभी उसका कोई अगला जो है वो शेड्यूल नहीं आया। 2 बसें भेजी थी, वो गई भी थी, उनके साथ कोई बदतमीजी का घटना भी नहीं आई, लेकिन उसके बाद फिर ये लाल किले वाला मामला हो गया, तो फिर से मामला जो है वो रह गया जी। ऊना में आज 3 केस आए जी, और एक डेथ हुई है। संजीव जी कौन पूछ रहा है ऊना का, पूछ रहा है हमसे सतीश कुमार जी। ऊना में 3 केसेज आए और एक डेथ हुई है जी। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। गुड नाइट, सुबह मुलाकात होती है जी।